हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एनमॉस। और एनमॉस से हम लोग नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, ये तीनों आज हम लोग बना के देखेंगे इस लेक्चर में कैसे बनते हैं। और तो ये देखिए, एनमॉस क्या होता है? एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना? यही है मतलब इसका एनमॉस का। हमने डिजाइन पिछले क्लास में हमने इसका कंस्ट्रक्शन भी देखा था, है ना? इस तरह से होता है, ठीक है। ये है आपका N प्लस, ये है N प्लस, है ना? यहाँ डोपिंग है, ये P टाइप का सबस्ट्रेट है ना? ओके, सो इसको हम लोग एक फोर्थ टर्मिनल मानते हैं, है ना? सबस्ट्रेट टर्मिनल। यहां पर हमने आपको बताया था ये एक SiO2 का लेयर होता है यहां पर, है ना? और ये ऊपर में पॉलीसिलिकॉन का एक लेयर होता है, पॉलीसिलिकॉन का, है ना? ये मेटल जैसा काम करता है, ये एक सीट होता है। यहां इसको कहते हैं गेट, इसको आप ड्रेन कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, आप किसी को भी ड्रेन, किसी को भी सोर्स कह सकते हैं, है ना? ओके, सो अब यहां पर अगर हम लोग VDS देते हैं, है ना, कि ड्रेन टू सोर्स हम लोग करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो ड्रेन टू सोर्स करंट कब फ्लो कराएंगे? जब यहां पर इसका वोल्टेज ज्यादा होगा और इसका वोल्टेज कम होगा, है ना? तो इधर से इधर करंट फ्लो होगा। लेकिन ये अभी वोल्टेज हम लोग देंगे भी तो भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर चैनल ही नहीं है ना? क्योंकि हम लोग जिसका बात कर रहे हैं वो है ई ओनली मॉसफेट, ई ओनली मॉसफेट। एनमॉस जो होता है उस एक तो डी मॉसफेट होता है जिसमें यहां पर पहले से डोपिंग किया हुआ रहता है, तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा भी वोल्टेज लगाएंगे तो करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो गेट वोल्टेज है ना, गेट वोल्टेज, है ना, वो एक सर्टेन लिमिट के बाद ही, है ना, यहां पर करंट फ्लो अलाउ करता है। जैसे VGS अगर लेस देन VT है ना, ये इसको बोलते हैं VT को इसका एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, VT इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना? सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर कम है ना, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर कम है VGS, तो ये मॉस काम नहीं करेगा, करंट इसमें फ्लो नहीं होगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, है ना? जो ड्रेन टू सोर्स है ना, इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, है ना? तो ये इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर आप गेट में सप्लाई देना चाहते हैं तो कम से कम आपको VT देना पड़ेगा। और जब VT से आप ज्यादा देते हैं, लेट अस सपोज VGS इज ग्रेटर देन VT, फिर क्या होगा? तब यहां से थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा अगर हम यहां वोल्टेज लगाते हैं, है ना, उसके बाद आप यहां लेट अस सपोज ड्रेन रखिए, है ना, यहां सोर्स रखिए। ओके, सो जो यहां पर हम लोग वोल्टेज देंगे ये होता है VGS, है ना? इसका वैल्यू VT से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होगा तो क्या होगा? अब यहां का वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहां से इधर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी कैरियर में होगा, और इधर तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर में ही है, तो ये वाला ज्यादा आएंगे यहां ऐसे, है ना?
तो इस तरह से एक चैनल का निर्माण होगा। इधर जो विड्थ होगा इधर ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इधर ज्यादा डोपिंग है, इधर डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम है तो यहाँ पर कम होगा। तो इस तरह से इसका चैनल का शेप होता है। अब यहाँ पर चैनल बन चुका है। अब जैसे ही हम लोग VDS लगाते हैं, है ना, VDS, अब इसमें करंट आराम से फ्लो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसी को कहते हैं कि, और अगर ऐसा हो गया, इफ VGS ये वाला है, VT से बड़ा हो गया, चैनल बन गया और करंट आराम से फ्लो होता है, तो जो ये और ये है ना, ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ड्रेन और सोर्स, इट विल बिहेव लाइक दिस, शॉर्ट सर्किट, है ना, जब VGS का वैल्यू VT से ज्यादा हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सारा का सारा हम लोग डिजाइन कर लेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा उसके टर्म्स में भी समझते हैं, कि इसका नोटेशन के टर्म्स में समझते हैं, है ना। एक नोटेशन होता है इसका इस तरह का, है ना, हमने पिछले क्लास में बताया था, ये NMOS का नोटेशन है ना। अब अगर इंडस्ट्रियल नोटेशन का बात करें तो सिंपली आप ऐसे कर दीजिए, यहां पर बबल मत दीजिए, है ना, यहां बबल नहीं रहेगा, तो ये NMOS का नोटेशन हो गया। इसी को यूज करके हम लोग आगे चलेंगे। और इसका मतलब है कि ये जो है इसको हम लोग एज ए स्विच दिखा सकते हैं, है ना। ये गेट है और ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगर ये जो यहां पर वोल्टेज है VGS, इसका वैल्यू VT से कम है तो ये ओपन सर्किटेड रहेगा। अगर यहां पर VGS जो लगा हुआ उसका VT से ज्यादा है वैल्यू, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये चाहे तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, चाहे तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। बस इतना जरा सा हम लोगों को समझना है। ये हो गया एक बात, ठीक है, NMOS में। दूसरा ये भी है कि इसमें जब भी हम लोग बनाते हैं, आप लोग BJT से भी गेट वगैरह बनाना सीखे होंगे, तो वहां पर रजिस्टर का यूज होता है। तो यहां पर भी रजिस्टर का यूज होगा, लेकिन रजिस्टर का यूज होने से एक चीज साफ है कि अलग से रजिस्टर आपको लगाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते अलग से रजिस्टर लगाना, हम चाहते हैं कि सारा का सारा जो गेट है या कुछ भी डिवाइस है वो एक चिप के अंदर ही बन जाए। तो उसी सेमीकंडक्टर में ही हम लोग एक क्या बोलते हैं, रजिस्टर भी वहीं बनाएंगे। तो रजिस्टर भी इसी NMOS के थ्रू ही बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, आप, है ना, ये NMOS है, आप NMOS को गेट से इस तरह से ड्रेन से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से रजिस्टर की तरह काम करने लगा, है ना। When the gate of NMOS is connected to the drain of the NMOS, then it will behave as a resistor. जब गेट और ड्रेन को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी NMOS में, तो ये रजिस्टर की तरह काम करने लगता है। तो जब भी हम लोगों को अब रजिस्टर का जरूरत होगा तो इस तरह का यूज हम लोग कर सकते हैं, है ना। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अब हमारा सारा का सारा लगभग कवर हो गया है, जो जितना कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था। अब आ जाइए NMOS इन्वर्टर। NMOS इन्वर्टर, NMOS इन्वर्टर, ओके। NMOS इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? इन्वर्टर क्या होता है? नॉट गेट। नॉट गेट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर, ओके।
तो कैसे बनेगा ये समझना है। अब यहां देखिए, हम लोग पढ़े होंगे, आपको याद होगा, इस तरह से हम लोग बीजेटी से बनाते थे, है ना, यहाँ पर, और यहां से आउटपुट लेते थे, है ना। तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहां भी रहेगा, है ना। ये नॉट गेट है यूजिंग बीजेटी, लेकिन तो यहां पर एक रजिस्टर होना है ऊपर में, ठीक है। तो एक रजिस्टर बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एक एनमॉस ले लेंगे, इसके गेट को ड्रेन से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एक रजिस्टर हो गया। और यहां से आउटपुट ले लेंगे, और यहां से एक और एनमॉस ले लेंगे जो ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा, है ना। तो ये सिमिलर सर्किट हो गया, है ना। ओके, सो अब इसका वर्किंग देखना पड़ेगा हमें। ये है आपका इनपुट ए, ये है आपका आउटपुट वाई, ठीक है। और अब हमें इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं तो ये तो रजिस्टर हो गया, है ना। तो दिस इज योर रजिस्टर, ओके। सो और ये क्या है, यहां से आउटपुट है वाई, ये वीडीडी, और ये रजिस्टर आर मान लीजिए। और इसको हमने एज एक स्विच दिखा दिया है। स्विच क्यों दिखा दिया है, क्योंकि ए अगर VT से कम होगा, वोल्टेज एट ए, है ना, जो गेट है वहां पर अगर वोल्टेज VT से कम होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और ज्यादा होगा तो क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। ओके, सो फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, व्हेन VGS इज लेस देन VT, क्या होगा, यहां का वोल्टेज लेस देन, यहां का वोल्टेज है जो वो VGS VT से कम है, तो ये ऑन होगा ऑफ होगा, ये अभी ऑफ ही रहेगा, चैनल बना ही नहीं है अभी इसमें। तो चैनल बना ही नहीं है तो ये कंडक्ट कर ही नहीं सकता, तो कंडक्ट नहीं कर सकता मतलब ये ओपन सर्किटेड ही रहेगा, है ना। सो जो एनमॉस है इट विल बी ऑफ, ये जो ट्रांजिस्टर है एनमॉस विल बी ऑफ। ऑफ मतलब क्या होगा, ओपन सर्किटेड। तो चलिए ओपन सर्किटेड हमने कर दिया, यहां पर ये ओपन सर्किटेड है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां तो इधर से ये सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं, करंट फ्लो हो नहीं सकता, मतलब इसमें करंट है ही नहीं, करंट हो गया जीरो। अब जब करंट जीरो हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, I इंटू आर, आई जीरो, इसलिए I इंटू आर जीरो। तो यहां पर वही वोल्टेज होगा जो यहां होगा, सो यहां पर कितना हो जाएगा, VDD, है ना। तो हम लोगों ने देखा, एक छोटा सा अगर हम यहाँ टेबल बना लें, यहाँ A बना लें, यहाँ Y बना लें, है ना, तो हमने यहां पर दिया वोल्टेज VGS लेस देन VT। ये क्या है, VGS का VT से कम अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने इनपुट दिया है लॉजिक जीरो। इनपुट क्या दिया है, लॉजिक जीरो। तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, VDD। VDD मतलब क्या होता है, लॉजिक वन। ओके, सेकेंड थिंग, सेकेंड केस हम लोग लेते हैं, केस 2, व्हेन VGS is greater than VT, है ना, VGS is greater than VT, क्या हो जाएगा, एनमॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन। ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किटेड, ये ऑन हो गया, तो अब यहां पर ये ओपन सर्किटेड नहीं होके ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा ऐसे। अब इसमें करंट फ्लो होगा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो कितना करंट फ्लो होगा, VDD अपॉन R। तो सारा का सारा वोल्टेज इसी के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा VDD, क्योंकि ये सीधा कहां से कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो यहां का वोल्टेज क्या हो गया, जीरो, है ना। अब अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इसके क्रॉस कैसे सारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो आप निकाल सकते हैं, करंट निकाल लीजिए,
करंट कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, VDD माइनस 0, सो VDD अपॉन R, ये इसके क्रॉस करंट हुआ। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा R इंटू आई, सो R इंटू आई VDD अपॉन R, ये कट गया। सो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, इक्वल टू VDD, मतलब सारा का सारा वोल्टेज यही ड्रॉप हो जाएगा, है ना। वैसे भी हम लोगों को इतना सारा कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, हम लोगों को ये देखना है कि अगर ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, अगर ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज 0 होगा, कोई बात ही नहीं है। तो वोल्टेज कितना हो गया इस बार 0, और हमने VGS कितना दिया था, इट वॉज ग्रेटर देन VT। ग्रेटर देन VT मतलब हमने क्या इनपुट दिया, लॉजिक 1, उस समय आउटपुट क्या मिला हमें 0 वोल्ट, मतलब लॉजिक 0। हमने इनपुट 0 दिया, हमें आउटपुट मिला 1, हमने इनपुट दिया 1, आउटपुट मिला 0। यही तो नॉट गेट है, यही तो इन्वर्टर है। 0 देते हैं आउटपुट 1 मिलता है, इनपुट 1 देते हैं आउटपुट 0 मिलता है ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी वेरी बेसिक। अगर आपको ये सारा बात समझ में आ गया है तो बाकी आगे का सारा चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना, वो है आपका नैंड गेट, है ना। नैंड गेट देखेंगे क्या होता है। NAND gate using NMOS. NAND gate using NMOS, है ना। अभी हम लोगों ने NMOS इन्वर्टर बना लिया था NMOS का यूज करके। अब इसी NMOS का यूज करके हम लोग एक NAND गेट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। एक ऊपर में तो रजिस्टर होना जरूरी है ना, तो इसलिए हम लोग फिर से एक ये हमने इसके गेट से इसको ड्रेन को कनेक्ट कर दिया, तो ये एक रजिस्टर हो गया। चलिए, ये रजिस्टर के बाद फिर से हमने यहां पर एक लगा दिया, फिर से हमने यहां पर एक लगा दिया। 2 NMOS बैक टू बैक सीरीज में लगा दिया हमने, है ना। एक का इनपुट A, दूसरे का इनपुट B, और आउटपुट यहां से इसके ऊपर से, है ना। अगर इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, ओके, और यहां से आउटपुट, ठीक है, और यहां एक इसका इसके लिए स्विच और दूसरा इसके लिए स्विच, और ये इस तरह से, ठीक है, और यहां पर VDD, है ना, और यहां से आउटपुट। अब यहां पर हम लोग बना लेंगे थोड़ा ट्रूथ टेबल, है ना। यहां A रहेगा, यहां B रहेगा, और यहां Y रहेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 4 पॉसिबिलिटी है। चारों एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। तो लेट अस सपोज, एक बात याद रखिएगा कि जब मैं बोलूंगा कि इनपुट 0 है, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि VGS इज लेस देन VT। दैट इज वेरी सिंपल, है ना। इस केस में NMOS ऑफ रहेगा, है ना। दूसरा, जब मैं बोलूंगा कि इनपुट लॉजिक 1 है, इसका मतलब होगा VGS इज ग्रेटर देन VT, है ना। यहां हमने वोल्टेज ज्यादा दे दिया है, ये ऑन हो चुका है, NMOS ऑन हो, बस इतना जरा सा ध्यान देना है ना। क्योंकि अब ग्रेटर देन VGS ग्रेटर देन VT, VGS लेस देन VT, ये बोलने का आवश्यकता नहीं है। आप जैसे मैं बोलूं कि ये इसको हमने इनपुट 0 दिया है, इसका मतलब आप समझिएगा कि यहां वोल्टेज VT से कम है, बस दैट इज वेरी सिंपल। और ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, NMOS ऑफ रहेगा अगर यहां हम 0 देंगे तो, है ना। और अगर हम यहां
1 देंगे इसका मतलब कि हमने यहाँ पर वोल्टेज VT से ज्यादा दिया हुआ है, और ये इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो जैसे हम 0 देंगे तो ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहेगा, अगर हम 1 देंगे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। इतना जरा सा कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये है R, है ना। ये जो ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसके गेट को हमने ड्रेन से कनेक्ट कर दिया है, ये R की तरह काम कर रहा है। ओके, और ये ट्रांजिस्टर जो है ये यहाँ एक स्विच की तरह काम कर रहा है, और ये वाला यहाँ एक स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर हम इस A को 0 देते हैं तो ये ओपन रहेगा, अगर इस A को हम 1 देते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। ओके, सो लेट अस सी, हम लोग A को 0 देते हैं, B को 0 देते हैं। पहला वाला केस लेते हैं, ये वाला, है ना। तो A को हमने 0 दिया, B को भी 0 दिया, तो क्या होगा, ये ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा। करंट कुछ फ्लो हुआ क्या इसके थ्रू? नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। करंट 0 हो गया, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, VDD। VDD मतलब अगर आउटपुट VDD आ रहा है मतलब दैट इज लॉजिक 1। ओके, सो सेकेंड थिंग, ये वाला केस देखेंगे हम लोग, जिसमें A 0 रखेंगे, B को 1 कर देंगे। A 0 रखने से ये वाला स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो ऑफ रहेगा तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और ये जैसे शॉर्ट हो गया, क्या फिर भी सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब देयर इज नो एनी करंट, है ना। तो जब भी करंट नहीं होगा तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, फिर से आउटपुट VDD आएगा, फिर से 1 होगा, है ना। वन मोर केस विल टेक, and in this case A is 1, B is 0. So A is 1, B is 0. What will happen when we'll take A is equal to 1? जब हम लोग A को 1 लेते हैं तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, और B को 0 लेने से ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, है ना। और ये ओपन सर्किट की तरह काम करने का मतलब क्या है कि क्या कोई करंट है इसके थ्रू? अभी भी ये सर्किट इनकम्प्लीट है, करंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ब्रेक है ना सर्किट में, तो फिर से आउटपुट VDD आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट केस इज व्हेन वी विल टेक बोथ A is equal to 1 and B equal to 1. What will happen? This transistor will on, मतलब ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। This transistor will also get on, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखिए ये सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने से क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज माने करंट होगा, और यहां का वोल्टेज कितना होगा, 0। यहां सब शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, यहां का वोल्टेज कितना होगा, 0। कितना होगा आउटपुट, 0। तो इस केस में आउटपुट आएगा 0, है ना। अगर इसको हम लोग इस ट्रूथ टेबल को देखें, एनालाइज करें, तो ये किस गेट का ट्रूथ टेबल है ना, ये NAND गेट का ट्रूथ टेबल है, क्योंकि AND गेट का क्या ट्रूथ टेबल होता है, 0 0 0 1, है ना। इसका जस्ट उल्टा है 1 1 1 0, मतलब ये क्या है, NAND गेट। तो NAND गेट जब भी हमको बनाना होगा तो NMOS का यूज करके, तो 2 NMOS लेंगे सीरीज में, और उसके ऊपर एक रजिस्टर लेंगे, और रजिस्टर के जगह पर हम लोग एक और NMOS ले सकते हैं, जिसके गेट को ड्रेन से कनेक्ट कर देंगे, और ये दोनों का जो गेट है उसमें हम लोग एक वोल्टेज VT से कम देंगे और एक VT से ज्यादा देंगे। VT से कम वाला को 0 मानेंगे, VT से ज्यादा वाला को 1 मानेंगे, है ना। तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा NAND गेट, है ना। ओके, सो वन मोर थिंग, है ना, हम लोग देखेंगे यहां पर, और वो क्या है ना, ये सब रहने देते हैं, क्योंकि एक NOR गेट हम लोग बनाने जा रहे हैं, है ना। तो सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। इसके सर्किट में क्या चेंज होगा वो देखेंगे, है ना। NOR गेट यूजिंग NMOS,
नॉर गेट कैसे एनमॉस का यूज करके बनाते हैं। तो आप क्या करिए, दो पैरेलल ले लीजिए इनपुट, दो पैरेलल एनमॉस ले लीजिए इस तरह से, है ना, और ये दोनों के ऊपर में एक रजिस्टर लगा दीजिए। रजिस्टर लगाने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया है कि एक एनमॉस लीजिए और उसके गेट को ड्रेन से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, सो ये आपका हो गया रजिस्टर, और ये दोनों हो गए एनमॉस, ये ट्रांजिस्टर 1, ये ट्रांजिस्टर 2, इसका इनपुट A, इसका इनपुट B, और यहां से आप आउटपुट लीजिए 1, और इसको आप नीचे ऐसे ग्राउंड कर दीजिए। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो यहां पर क्या बनेगा, ये एक रजिस्टर है और बाकी ये दोनों क्या है, ये एक स्विच की तरह काम करेगा। चाहे तो VT अगर यहां पर वोल्टेज VT से कम है तो ये ऑफ होगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। यहां का वोल्टेज अगर VT से ज्यादा होगा तो ये ऑन होगा, मतलब किस की तरह काम करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, है ना। ओके, सो लेट अस टेक हियर, विल इसको हम लोग एज ए इस तरह से देखिए, है ना। तो अब आप देखिए, ये है A, ये है B, है ना। अब A को हम लोग ये इसके लिए, इस ट्रांजिस्टर के लिए ये स्विच है और इस ट्रांजिस्टर के लिए ये वाला स्विच है, इसीलिए यहां पर A लिखा है और इसीलिए यहां पर B लिखा है, क्योंकि ये B के लिए। ओके, तो लेट अस सपोज व्हेन A is equal to 0 and B is equal to also 0, ये वाला A is equal to 0 and B is equal to also 0, तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ, और ये भी क्या ट्रांजिस्टर होगा, ऑफ। तो ऑफ होने का मतलब क्या है कि ये ओपन सर्किटेड होगा और B भी, ये भी ओपन सर्किटेड होगा, है ना। अब यहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं Y, ये रहता है VDD। तो क्या ये सर्किट कंप्लीट है, इधर से या इधर से किसी भी पाथ से करंट फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, जो यहाँ का वोल्टेज होगा VDD। VDD अगर आउटपुट आ रहा है इसका मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक 1। ओके, सो दूसरा चीज, जब हम लोग A को 0 और B को 1 लेते हैं फिर क्या होता है ये देखते हैं। A को 0 और B को 1 लेते हैं फिर क्या होता है। तो A को हमने 0 ले लिया, A को 0 लेने से क्या हुआ, A को 0 लेने से क्या हुआ, है ना, ये ओपन सर्किट होगा। जब ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, A को 0 लिया मतलब ये ऑफ है, ऑफ मतलब ओपन सर्किट। B को 1 लेने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ऑन होने का मतलब शॉर्ट सर्किट। करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, इधर से तो नहीं होगा लेकिन इधर से होगा। यस, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो ये पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस ग्राउंड थ्रू दिस पाथ, है ना। इधर से करंट फ्लो हो रहा है मतलब ये पाथ कंप्लीट हो गया। तो यहां का वोल्टेज कितना हो गया, 0, मतलब यहां का वोल्टेज 0 हो गया। 0, अगर यहां का वोल्टेज 0 है मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, 0। ओके, इसके बाद हम लोग ये केस लेते हैं, है ना, जिसमें A 1 और B 0 है। A 1 और B 0 है ना। ओके, जैसे A को 1 करते हैं, है ना, और B को 0 करते हैं तो क्या होगा, A को 1 मतलब ये शॉर्ट सर्किट, B को 0 मतलब ये वाला ओपन सर्किट। अब करंट इधर से फ्लो नहीं होगा लेकिन इधर से फ्लो करेगा, लेकिन आउटपुट रिमेन सेम क्योंकि ये यहाँ का वोल्टेज फिर से 0 होगा, नो प्रॉब्लम। अब लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं जिसमें A भी 1 है, B भी 1 है ना। तो A भी 1 है, B भी 1 है। तो A 1 होने का मतलब कि ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये B 1 होने का मतलब ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है मतलब ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसका मतलब करंट इधर से भी फ्लो होगा, इधर से भी होगा। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 0, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है ना। ओके, अब ये ट्रूथ टेबल को देख के क्या समझ में आ रहा है
किस गेट का ट्रूथ टेबल है ये, है ना। 1000 किस गेट का ट्रूथ टेबल होता है, ये होता है नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। किसका होता है, नॉर गेट का। और का क्या होता है, 0111, उसका उल्टा नॉर, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारे गेट का लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये सारे चीज, इन्वर्टर, नैंड गेट और नॉर गेट यूजिंग पीमोस। तो मिस मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।